नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में पतलोमाव्यूह यानी व्युत्क्रमाव्यूह ए इनवर्स के बारे में बात की थी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम रैखिक समीकरणों का आव्यूह से हल करना देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 1। इन तीन रैखिक समीकरणों को हमें आव्यूह से हल करना है, मतलब x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तीनों समीकरणों को रैखिक विधि से हल करने से पहले हमें तीनों को आव्यूह रूप में लिखना पड़ेगा। आव्यूह रूप में लिखने के बाद फिर हम इन्हें हल करेंगे। पहले हम आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे? आव्यूह रूप में लिखने पर तीनों समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे कि अगर तीनों आव्यूहों को अगर हम हल करें तो यही रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हों। तो पहले आव्यूह में हम एक्स वाई जेड के गुणांक, यानी पहला जो रैखिक समीकरण है उसके एक्स वाई जेड के गुणांक पहली पंक्ति, दूसरे रैखिक समीकरण के एक्स वाई जेड के गुणांक दूसरी पंक्ति और तीसरे समीकरण के एक्स वाई जेड के गुणांक चिन्ह सहित तीसरी पंक्ति को निरूपित करेंगे। यानी x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। दूसरी पंक्ति में x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1। तीसरी पंक्ति में x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -1। इंटू करके हम स्तंभ आव्यूह के रूप में x, y, z लिख देंगे और इक्वल टू 6, 2, 1। अगर हम तीनों समीकरणों को हल करें, पहले आव्यूह का मल्टीप्लाई दूसरे आव्यूह में करें और गुणा करने के बाद तुलना कर दें, तो तुलना करने के बाद यही हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे। पहले वाले समीकरण को अगर हम आव्यूह ए, पहले वाले आव्यूह को a मान लें, दूसरे को x और बराबर में जो आव्यूह है उसे b माने, तो x इक्वल टू आएगा हमारा a इनवर्स b, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ भी a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में a इनवर्स ज्ञात किया था, उसी तरह से हम प्रतिलोमाव्यूह को ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो प्रतिलोमाव्यूह आएगा उसका मल्टीप्लाई b में करेंगे। b में करने के बाद हम तुलना करेंगे और x, y, z की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो फिर क्या करना है? हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स ज्ञात करने से पहले हम साढ़े k का मान ज्ञात करेंगे और साढ़े k का मान देखेंगे कि 0 तो नहीं है। अगर साढ़े k का मान 0 आता है तो a इनवर्स ज्ञात नहीं होगा और अगर 0 नहीं आता है तो a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। साढ़े a इक्वल टू पहली पंक्ति हमारी 1, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा साढ़े में -1, 1, 1, -1, चिन्ह इसके बाद माइनस का दूसरा अवयव 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1, 2, 1, -1, +1, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ने पर आएगा 1, -1, 2, 1 इक्वल टू होगा 1, -1 इंटू -1 प्लस का 1 और -1 इंटू 1 -1, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? -1 और माइनस का 2 का 1 में 2 प्लस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो गया आपका 0, -1 इंटू -1 और -2 हो गया माइनस का 3 प्लस 1 इंटू 1 और 2 कितना? 3 इक्वल टू प्लस का 3 और प्लस का 3। साढ़े k का मान आया हमारा 6, यानी साढ़े k का मान जो है वो 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हम a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम a के सहखंड आव्यूह ज्ञात करेंगे। a का सहखंड आव्यूह ज्ञात करेंगे, यानी a के सहखंड करेंगे। उसके बाद हम सहखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे और फिर a इनवर्स ज्ञात करेंगे।
तो A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा, -1 1 1 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 1 -1 इज इक्वल टू 0। A12 चिन्ह किसका होगा, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, ये आएगा 1 1 2 -1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में -1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3। A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ने पर उपसाड़ी प्राप्त होगा हमें 1 -1 2 1 इज इक्वल टू 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस और 2 3। A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे और चिन्ह किसका होगा, 2 और 1 3, 3 कैसा है हमारा ऑड यानी विषम है, चिन्ह हमारा होगा माइनस का। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा 1 1 1 -1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में कितना होगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 इज इक्वल टू प्लस का 2। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 और 2 4, 4 कैसा होता है सम यानी चिन्ह प्लस का होगा। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे कितना आएगा 1 1 और 2 और -1। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ने पर 1 1 2 -1 हल करने पर हो जाएगा ये माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी माइनस का 3। A23 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, चिन्ह हमारा किसका होगा, 2 और 3 विषम हो जाएगा यानी चिन्ह हमारा होगा माइनस का। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना आएगा 1 1 2 1 1 1 2 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस ब्रैकेट में 1 -2 इज इक्वल टू प्लस का 1, माइनस का 1 बचेगा और माइनस ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। इसके बाद A31 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या आएगा 1 1 -1 और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी A31 की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई 2। A31 के बाद निकालेंगे हम A32 यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 3 और 2 5, 5 होगा हमारा विषम चिन्ह माइनस का आएगा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 1 1 1 1 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस ब्रैकेट में 1 -1 इज इक्वल टू 0। A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ने पर प्राप्त होगा हमें 1 1 1 -1 और इसका जो चिन्ह होगा वो हमारा कितना होगा प्लस का होगा क्योंकि 3 और 3 6 होता है, 6 इवन नंबर है तो चिन्ह हमारा प्लस का होगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 यानी -1 -1 माइनस का 2। ये प्राप्त होगा हमें सहखंड। अब क्या करेंगे हम सहखंडों से बना आव्यूह ज्ञात करेंगे और उसके बाद सहखंडज आव्यूह। सहखंडों से बना आव्यूह इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा कितना, पहली पंक्ति हो जाएगी A11 A12 A13 यानी 0 3 3, दूसरी पंक्ति में आएगा 2 1 यानी 2 -3 और 1, तीसरी पंक्ति में आएगा हमारा 2 0 और माइनस का 2। सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा क्या होगा, ये जो आव्यूह निकाला है हमने सहखंडों से बना आव्यूह, इसका जब हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे
तो वो हमारा सहखंडजाबी होगा। परवर्त से मतलब पंक्तियों और स्तंभों को हम क्रम से, पंक्तियों और स्तंभों को क्रम से क्या कर देंगे, बदल देंगे एक दूसरे में। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। उसके बाद जो प्राप्त होगा हमें आव्यूह, वो हमारा क्या होगा, सहखंडजाव्यूह। तो सहखंडजाव्यूह, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति कर दें, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति। ये आ गया हमारा सहखंडजाव्यूह। सहखंडजाव्यूह के बाद निकालेंगे हम ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स बी में रखेंगे और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स और बी का। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के। तो साढ़े ए की वैल्यू थी हमारी 6, यानी 1/6, और एडजॉइंट ए की वैल्यू 0, 2, 2, 3, -3, 0, 3, 1, -2। ये हमारा आया ए इनवर्स। अब क्या करेंगे हम, ए इनवर्स की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1/6, 0, 2, 2, 3, -3, 0 और 3, 1, -2। ये हमारा ए इनवर्स इंटू बी की वैल्यू 6, 2, 1। ये हमारी बी की वैल्यू थी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई कैसे होगा हमारा, रो बाई कॉलम। पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में। अगर दूसरा स्तंभ है और दूसरा स्तंभ नहीं है तो पहले स्तंभ में ही होगा। तो पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई हम पहले स्तंभ में करेंगे, यानी 0 का मल्टीप्लाई 6 में 0, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2। यानी पहली पंक्ति का गुणा हमारा पहले स्तंभ हो गया। इसी तरह हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, 3 का 6 में 18, -3 का 2 में -6, 0 का 1 में 0। फिर दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में हुआ। इसी तरह हम तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में करेंगे, तो 3 का 6 में 18, 1 का 2 में प्लस का 2 और -2 का 1 में माइनस का 2। तो ये हमारा कितना हुआ, 1/6, 4 और 2 हुआ 6, 18 में 6 घटाएंगे 12, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना 18। कितना आया 6, 12 और 18। ये हमारा पहला कॉलम आया। 6 का जब हम डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 1, 2 और 3। इधर हमारा क्या था x, और x की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, x/z, यानी ये एक स्तंभ आव्यूह था जिसका मान हमारा xyz के रूप में था। इज इक्वल टू एक दूसरा स्तंभ आव्यूह प्राप्त हुआ हमें 1, 2, 3। दोनों आव्यूह की क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे। दोनों आव्यूह बराबर हैं तो लिखेंगे तुलना करने पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। ये हमारी वैल्यू ज्ञात हो गई, यानी x, y, z के मान ज्ञात हुए। यानी रैखिक समीकरणों को हमने आव्यूह विधि से हल किया तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 प्राप्त हुआ। आंसर अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में x, y, z के मान रख देंगे। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो हमारा आंसर ठीक होगा।